प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से समझे, ये कैसे क्वेश्चन हल हुआ। दिया हुआ है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए, धारा की चाल जब ज्ञात कर लेंगे, मान लेंगे धारा की चाल कुछ है, तो मोटर बोट की इस जल में, स्थिर जल में जो चाल दिया हुआ है, जब प्रतिकूल जाएगी जो है बोट, तब जो है ये जो चाल होगी वो घटेगी, और जब अनुकूल जाएगी, अनुकूल वापस आएगी, तो अनुकूल का मतलब धारा के साथ आएगी, तो ये चाल धारा की उसके साथ, मोटर बोट की चाल के साथ जुड़ जाएगी। ठीक ना? तो चाल भी निकाल लेंगे, समय भी निकाल लेंगे, दूरी भी आपको पता है। ये सब हो जाने के बाद समीकरण बनेगा, समीकरण से हल करेंगे, आंसर आएगा। ध्यान दीजिए आप लोग। अब मान लिया, यहां मान लिया धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक ना? तो यहां दिया भी है, उसको नोट कर लिया जाए। दिया है मोटर बोट की स्थिर जल में चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक ना? दूरी क्या है? धारा के प्रतिकूल जाने में तथा वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने में। तो दूरी क्या है? दूरी बराबर 24 किलोमीटर, चाहे वह वापस आएगी या चाहे जाएगी चाल, मतलब ना हो, तो कुल कितनी दूरी है? 24 किलोमीटर। अब ऐसी स्थिति में आपको प्रतिकूल जाने में जो है बोट की चाल निकालना पड़ेगा, और अनुकूल जाने वापस आने में जो है चाल निकालना पड़ेगा। किसका? बोट का। तो लिखेंगे धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में बोट की चाल बराबर 18 ऋण x हो जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घट जाती है, ये जो चाल होती है धारा की घट जाती है जब प्रतिकूल जाती है बोट, तब। ठीक ना? अब धारा के अनुकूल वापस आने में बोट की चाल बराबर 18 धन x, ये किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक ना? धारा के प्रतिकूल धारा की चाल घट जाएगी, और अनुकूल में धारा की चाल जुट जाएगी। ठीक ना? अब आपको दूरी पता चल गया, चाल पता चल गया, और समय निकाल लिया जाए। धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय बराबर, समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 24, तो 24 बटे 18 रेडियस। ठीक ना? प्रतिकूल जाने में लगा समय 24 बटे 18 रेडियस घंटा। धारा के अनुकूल वापस आने में लगा समय बराबर 24, तभी लग रहा है 24 किलोमीटर, तभी वही दूरी है, तो 18 धन x, ये घंटा हो गया। अब समय पता चल गया, चाल पता चल गया, दूरी पता ही है,
तो अब यक्स का मान निकालने के लिए ये शर्त क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। कह रहा है धारा के अनुकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो प्रतिकूल जाने में लगा समय कितना है, ये शर्त के अनुसार कह रहा है धारा के प्रतिकूल जाने में, तो ये 24/18 ऋण यक्स बराबर अनुकूल जाने में 24/x-18 धन 1 घंटा अधिक समय लेती है, तो एक जुड़ जाएगा किसमें, वापस आने वाले समय में। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे या 24/18 ऋण यक्स ऋण 24/18 या यक्स 18 धन, यहाँ 18 धन यक्स कर लेंगे, 18 धन यक्स बराबर 1 इधर रह जाएगा, एक घट जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे 24 कोष्ठ में 18 धन यक्स और यहाँ ऋण 24 कोष्ठ में 18 ऋण यक्स बटे 18 ऋण यक्स, एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में 18 धन यक्स बराबर 1। अब पूरा कर लेंगे, 24 लिखेंगे या 24 गुणे 18 करेंगे तो 432 आएगा। कितना आएगा, 432 आएगा धन 24 यक्स। 24 का गुणा x में होगा 24x, 18 में 24 का गुणा होगा 432। फिर ऋण यहाँ लिखेंगे, 24 का गुणा 18 करेंगे तो 432 और ऋण का धन 24 का गुणा x में होगा 24 यक्स बटे क्या होगा, ये 18 ऋण यक्स 18 धन यक्स वर्गांतर है, तो 18 का वर्ग हो जाएगा, ये 18 का वर्ग ऋण यक्स स्क्वायर बराबर 1। अब ध्यान दें, ये आपका 432 धन और ऋण है, फिर गया 24x क्या हो जाएगा, ध्यान दें। अब आप लोग ऊपर हम मिटा दे रहे हैं। अब आप लोगों के लिए ध्यान दें, आप लोग ये ऊपर मिटा दिया जा रहा है, ध्यान दें। अब ये क्या होगा, 24 48x बटे 18 का वर्ग 324 ऋण यक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 1 कर दीजिए। अब 324 ऋण यक्स स्क्वायर बराबर 48x, इधर उठा लाइए, क्या करेंगे, 48x बराबर 324 ऋण यक्स स्क्वायर, इधर उठा लाइए, यक्स स्क्वायर धन 48x ऋण 324 बराबर 0, ये बन गया वर्गांतर। अब 324 वर्गांतर बन गया, ये हो गया त्रिपदी, वर्गांतर नहीं बना, त्रिपदी गुणनखंड बन गया। इसको ये यक्स का गुणांक और इसका गुणा करते हैं और फिर उस गुणनखंड को ऐसा तोड़ते हैं कि इस 48 गुणे घटा में किसके बराबर आना चाहिए, 48 के। तो 324 का खंड करें, अब 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 गुना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, फिर 3 से 27, 3 गुना 6, 3 9 27, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 1 9 3। अब ध्यान दीजिएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 गुना 54 और 3 गुना 6। अब ये 54 ऋण 6 कर दीजिए। अब 54 गुणे 6 करेंगे तो आएगा 324, 6 चौक 24 को 4 8 लगा दो और 6 बचे 30 32, ये 324 आया ना। और 54 ऋण 6 कर देंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ आप लिख देंगे यक्स स्क्वायर धन, यहाँ क्या लिखेंगे पोस्ट में 54 ऋण 6 इंटू यक्स ऋण 324 बराबर 0। अब यक्स स्क्वायर धन 54 यक्स का गुणा 54 में 54 यक्स धन ऋण का ऋण 6 यक्स ऋण 324 बराबर 0। अब यहाँ यक्स कॉमन लेंगे, यक्स धन 54 बचेगा, यहाँ यक्स कॉमन हो रहा तो यक्स बचा 54। फिर यहाँ ऋण 6 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ यक्स बचा, ऋण का धन
और 6 से भाग देंगे तो 54 बार हो जाएगा बराबर 0। अब यक्स धन 54 एक कोष्टक में और यक्स ऋण 6 बराबर 0 एक कोष्टक में हो गया। अब यक्स धन 54 बराबर 0 तो यक्स बराबर 54 ऋण 54, ये ऋण 54 आया, एक इधर वाला जाएगा इधर ऋण 54 हो गया। ये अमान्य होगा, अमान्य होगा क्योंकि ऋण 54 जो है कभी जो चाल होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक ना, ध्यान दे, ये जो चाल होती है कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए वो अमान्य होगा। और अब इसको लेंगे यक्स ऋण 6 बराबर 0 तो यक्स बराबर 6, यही आपका मान्य होगा। जो है ये क्या आया, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा माना गया है तो ये आ गया 6, यक्स बराबर 6, ये किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर क्या होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका क्वेश्चन जो है आप मान लेंगे, मान करके सब निकालेंगे जो पहले लिखे हम, उसके बाद ये समीकरण बनेगा, समीकरण बनते बनते ये त्रिपदी आ जाएगा, गुणनखंड त्रिपदी को हम हल कर लेंगे और आपका यक्स बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया, यही आंसर होगा, ठीक ना। आप लोगों को ये समझ में आया हो, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।